एक छोटा बच्चा एक घूंट दूध पीता है और अचानक वो एक जल परी में बदल जाता है। उसकी बड़ी चाची उसे देखकर उसे एक राक्षस समझती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन यह जादुई बच्चा अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उसे हवा में उड़ा देता है। चाची का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो बच्चे को खत्म करने के लिए स्विमिंग पूल में बहुत सारा पेट्रोल डाल देती है और आग लगा देती है। जैसे ही बच्चा उस भयानक आग में गिरने वाला होता है, उसका पिता अंश अपनी जादुई शक्तियों से वहां पहुंच जाता है। अंश बच्चे को हवा में सुरक्षित पकड़ लेता है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और पुलिस उस पागल चाची को पकड़ ले जाती है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि इस छोटे बच्चे की पूंछ कैसे आई। तभी वहां एक खतरनाक डायन आ जाती है। असल में जब बच्चा दूध पी रहा था, तब उसी डायन ने उसमें जल परी का एक आंसू मिला दिया था। डायन मुस्कुराते हुए बताती है कि इस श्राप को तोड़ने के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर बच्चे की माँ पिया चुपचाप समुद्र के किनारे चली जाती है। वो अपने बच्चे को ठीक करने के लिए जलपरी का एक जादुई मोती खुद निगल लेती है। इस बीच घर में एक चमत्कार होता है और बच्चे की जलपरी वाली पूंछ तुरंत गायब हो जाती है। लेकिन उस जादुई मोती के कारण अब पिया हमेशा के लिए जलपरी बन चुकी है। उसे अपना जीवन अपनी फैमिली से दूर समुद्र में अकेले बिताना होगा। एक दिन पिया समुद्र किनारे उदास बैठी होती है, तभी कुछ समुद्री लुटेरों की नजर उस पर पड़ जाती है। लुटेरे उसे पकड़ने के लिए तीरों से हमला कर देते हैं। पिया पानी में कूदकर किसी तरह बचती है और उनकी नाव के पीछे छुप जाती है। तभी एक और जलपरी वहां से गुजरती है और लुटेरे बेरहमी से उसे मार देते हैं। मरने के बाद वो जलपरी एक कीमती चमकते मोती में बदल जाती है। दरअसल ये लुटेरे एक काले श्राप से बचने के लिए जलपरियों का शिकार कर रहे थे। तभी एक लुटेरा पिया को देख लेता है और वो जान बचाकर वहां से भागने लगती है। पानी के अंदर भागते हुए पिया अचानक अंश से टकरा जाती है, जो उसे ढूंढने आया था। वर्षों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले लग जाते हैं, लेकिन तभी एक रहस्यमयी ताकत पिया को खींच ले जाती है और लुटेरे उसे बंदी बना लेते हैं। अंश अपनी पिया को बचाने के लिए सीधे लुटेरों के जहाज पर पहुंच जाता है। वो हवा में गुलाटी मारता है और तलवार से पिया की रस्सियां काटकर उसे वापस समुद्र में फेंक देता है। लुटेरे इस पर भड़क जाते हैं और अंश के सीने में कई तीर मार देते हैं, लेकिन अंश कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली दानव है। तीर लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता और वो आराम से खड़ा रहता है। ये देखकर लुटेरे एक जादुई शंख बजाते हैं और समुद्र से एक विशाल समुद्री राक्षस बाहर आ जाता है। वो राक्षस अपने नीले हाथों से अंश को बुरी तरह पकड़ लेता है। ये देखकर पिया तुरंत पानी से बाहर छलांग लगाती है। गुस्से में पिया एक जोर की दहाड़ मारती है और वो बड़ा समुद्री राक्षस पल भर में राख में बदल जाता है। इसके बाद पिया अपनी जादुई शक्तियों से पूरे समुद्र को 2 हिस्सों में चीर देती है। लुटेरों का जहाज सीधे समुद्र की गहरी खाई में गिर जाता है। फिर पिया अपने अंदर से एक जादुई चमकता हुआ त्रिशूल निकालती है। अंश हवा में उड़कर वो त्रिशूल पकड़ लेता है और एक ही बार में सभी लुटेरों को खत्म कर देता है। लुटेरों के खात्मे के बाद अंश अपनी पिया को हमेशा के लिए अपने घर ले आता है। अब पिया घर के अंदर एक बड़े जादुई पानी के टैंक में परियों के साथ आराम से रहती है।